दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा टारगेट जो है 5 ट्रिलियन इकॉनमी होने का, बनने का। तो इसमें बैंकों की भागीदारी, बैंकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। क्योंकि बैंक ही है जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होती हैं। ये लीड करती हैं इकोनॉमी को, इंडस्ट्रियल एक्शंस को। क्योंकि इंडस्ट्री बैंकों से लोन लेती हैं और या इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि बैंक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को चलाने में। और कंपनियां जो चलती हैं, इंडस्ट्रीज जो चलती है, उनकी फंडिंग और फिनेंसिंग के लिए बैंक ही काम करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बैंक का किसी भी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे भारत के सबसे 5 दिग्गज बैंक कौन से हैं मार्केट कैपिटल साइज के हिसाब से। तो इसमें हम देखें तो पहला जो नाम आता है मार्केट कैपिटल, यानी कि जो शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। हमारे भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जिसे सेंसेक्स कहते हैं, और न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई निफ्टी कहते हैं। तो ये 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर लिस्टेड कंपनियाँ हैं और उन्हीं में ये बैंक्स आती हैं। तो एचडीएफसी बैंक का लिस्टेड मतलब मार्केट कैपिटल जो है वो 7,50,130 करोड़ का है, और ये सबसे बड़ा बैंक है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल साइज भारत का। दूसरे पर आता है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है स्टेट बैंक, चौथा कोटक महिंद्रा बैंक, और पांचवा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की मैंने खुद सर्विसेज अवेल की है दोस्तों। इट्स अ फैंटेस्टिक बैंक। एंड एचडीएफसी ऑल्सो, अदर्स भी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे बैंक्स हैं, तभी जाकर इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला जो एचडीएफसी बैंक है उसका हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक है। ये एक लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, लिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड बैंक है। इसका मार्केट कैपिटल जैसा कि मैंने बताया 7,50,130 करोड़ का है, और यह मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। यानी इसकी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। और इसके टोटल जो ब्रांच है जिससे ये हमें सेवा प्रदान करती है, जबकि यह बहुत एक्टिव बैंक है डिजिटल बेस पर। मतलब ये इंटरनेट बैंकिंग में बहुत एक्टिव है। फिर भी इसकी जो टोटल शाखाएं हैं देश भर में उनकी संख्या 5,01,03 टोटल है, और एटीएम्स की संख्या 13,160 है। जिसमें इसमें लगभग टोटल एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेंथ देखें तो 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। और ये देश भर में जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल दोस्तों, जो हम लोग ख़रीदारी करते हैं किसी भी स्टोर से, तो वहाँ पर जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड हम लोग स्वाइप करके जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उन टर्मिनल्स को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स कहते हैं। और यह टोटल संख्या जो देश भर में एचडीएफसी बैंक का है वो 4.3 लाख है। और डेबिट कार्ड होल्डर्स पूरे देश में, या पूरा जो बैंक का डेबिट कार्ड होल्डर बेस है वो 23.5 करोड़ प्लस का बेस है दोस्तों। साथ में नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड जो इशू किए हैं इस बैंक ने वो 85.4 लाख है। स्टार्टिंग होम लोन की बात करें रेट की, तो ये जो शुरुआती रेट रखा है अभी करंट एचडीएफसी बैंक ने वो 7.05% पर एनम के हिसाब से है। इसका मतलब, स्टार्टिंग का मतलब है दोस्तों कि जब आप प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आप मिनिमम जो रेट पा सकते हैं वो 7.05 है। लेकिन जनरली आप बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा आपका सिविल बैकग्राउंड है, क्रेडिट बैकग्राउंड है, तो ये लगभग 7.25 7.5 के पास आता है दोस्तों। स्टार्टिंग पर्सनल लोन रेट्स जो प्रोवाइड कर रही है एचडीएफसी बैंक वो है 10.5% पर एनम। ये भी स्टार्टिंग लोन रेट है, पर्सनल लोन रेट है दोस्तों। इस पर बहुत ही मुश्किल से प्रोसेसिंग होता है। हालांकि जनरली प्रोसेसिंग मैं लगभग 3-4 टर्म से
पर्सनल लोन अवेल कर रहा हूँ इनका, ये जो रेट देते हैं नॉर्मली वो आपको मानकर चलिए कि जो स्टार्टिंग रेट है उससे 0.9% का ज़्यादा रहता है। फिर भी ये अकॉर्डिंग टू मार्केट ये बहुत ही इजी टर्म्स पर, बहुत ही इजी प्रोसेसिंग और बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग के साथ ये आपका लोन अप्रूव करते हैं। तो इस क्लास में देखा जाए तो मार्केट साइज के साथ साथ इनके जो सर्विसेज हैं वो भी रियली नंबर 1 के लायक हैं। नेक्स्ट जो हमारा बैंक है दोस्तों वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो दूसरे नंबर पर बैंक है। इसका टोटल मार्केट कैपिटल साइज है 5,714 करोड़, और यह भी मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, क्योंकि मुंबई जानते हैं दोस्तों फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मोस्टली हम देखें तो बैंक और कोई भी वित्तीय संस्थाएं ज़्यादातर यहीं पर हेडक्वार्टर्ड हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई ही है। ये टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो ऑपरेट करती है आईसीआईसीआई बैंक वह है 4,882, और नंबर ऑफ एटीएम्स जो इनका पूरे देश भर में फैला है वह 15,101 है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है 84,922 हैं, और स्टार्टिंग होम लोन रेट्स जो प्रोवाइड कर रही हैं ये पब्लिक को वो है 7.05% पर एनम, माने सालाना आपको 7.05% के हिसाब से ये होम लोन्स ऑफ़र कर रहे हैं, और पर्सनल लोन रेट्स 10.5 से स्टार्टिंग है। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बैंक है इस क्रम में हमारा वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, हर भारतीय का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इनका टैगलाइन है। ऐसा दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट और बिगेस्ट बैंक है इंडिया का, लेकिन मार्केट कैपिटल के हिसाब से हम देखें तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, और इसका टोटल मार्केट कैपिटल साइज है 4,12,183 करोड़ दोस्तों। यह इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, और टोटल जो नंबर ऑफ ब्रांचेस जिससे सर्व करता है या नेशन को, हमारे देश को, वो है 24,000 प्लस ब्रांचेस दोस्तों। यस, अगर देखा जाए ब्रांचों में तो ये नंबर 1 बैंक है, मतलब एक्सपेंशन जो फैला हुआ है उसके हिसाब से। इसके टोटल देश भर में एटीएम्स जो हैं वह 59,000 से भी ज़्यादा एटीएम्स ऑपरेट करती है दोस्तों एसबीआई, और इसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 2,57,000 से भी ज़्यादा, और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जो ऑपरेट करती है देश में वह है 6.08 लाख। और होम लोन के मामले में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं दोस्तों तो स्टेट बैंक से बेटर कोई होम लोन प्रोवाइड आपको नहीं कर सकता दोस्तों। इसका स्टार्टिंग होम लोन रेट 7.05 से ही है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्टेट बैंक सबसे अच्छा क्रेडिटर है, सबसे अच्छा लेंडर है। और पर्सनल लोन की बात करें तो यह शुरुआती रेट इनका सबसे कम देख पा रहे हैं हम 9.6 से 15.65% पर एनम तक ये दे रहे हैं। आप प्राइवेट बैंकों में अगर जाएं तो यही अमाउंट, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वो 20% तक भी पर्सनल लोन के केस में जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है और दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करती है। इसका मार्केट कैपिटल साइज 3,56,199 करोड़ है, जो कि हेडक्वार्टर ये भी मुंबई में है, और ब्रांचेस इसके 1,0390 हैं, और नंबर ऑफ एटीएम्स जो ये पूरे देश में चलाती है वह 2,100 से ज़्यादा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इसमें लगे हुए हैं, काम करते हैं, वो है 33,000 प्लस, और होम लोन्स जो प्रोवाइड कर रही है वो स्टार्टिंग रेट 7% से 7.6 तक ये दे रही है। मतलब
ये इनका रेंज जो है होम लोन प्रोडक्ट्स का वो काफ़ी लुभावना है। स्टार्टिंग पर्सनल लोन रेट जो है वो 10.25 से शुरू होता है। इस तरह से ये चौथा बैंक बेस्ट बैंक था भारत का, बड़ा बैंक मार्केट कैपिटल के साइज के हिसाब से दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक लिमिटेड दोस्तों ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक है जो फॉर्मरली यूटीआई म्यूचुअल फंड, अगर आपने मार्केट को समझा है, जाना है, तो आप इस नाम से परिचित होंगे। पहला जो म्यूचुअल फंड का ट्रेंड शुरू करने का क्रेडिट जाता है वह है एक्सिस बैंक के पेरेंट कंपनी यूटीआई म्यूचुअल फंड को। ये आज भी यूटीआई म्यूचुअल फंड अगर आप सर्च करेंगे तो ये मार्केट में चल रहा है। पहले इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक लिमिटेड था, बाद में इसका नाम एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा गया और आज यह अपने बहुत ही उम्दा सर्विसेज के साथ भारत में सर्व कर रही है और 5वें नंबर की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक बनी हुई है। तो हम लोग मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो ये इसका मार्केट कैपिटल 2,02,921 करोड़ का है और ये भी मुंबई में मुख्यालय रखती है। इसका टोटल ब्रांचेस जो सारे देश में ऑपरेट कर रही है हमारे इंडिया में, ये वो है 4050, यानी 4050 ब्रांचेस हैं इसके। साथ ही 11,800 से ज़्यादा एटीएम्स हैं और टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इसकी 55,000 से भी ज़्यादा है दोस्तों। इसके जो कैश रिसाइकल्स यानी पॉइंट ऑफ सेल्स है वो 4,917 है और होम लोन रेट्स का स्टार्टिंग पॉइंट है 7% से और 7.6% तक के बीच आपको ये होम लोन प्रोवाइड कर रही है। अभी स्टार्टिंग पर्सनल लोन रेट जो है 12% से शुरू होता है और 21% तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्राइवेट लेंडर आपको जो रेट देगा वो आप गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा मिलता है। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों। आपके कमेंट्स के लिए आप कमेंट करें, बताएं हमें कि कैसे वीडियो आप लेना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे। हम उसी प्रकार से आपकी सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। तब तक के लिए बाय।